साल बदले, सरकारें बदली, तारीखें बदली, लेकिन झारखंड के युवाओं का सपना अटका ही रहा। फाइलें, कोर्ट कचहरी और पेपर लीक के बीच उम्मीद बार बार टूटी, फिर भी नौजवान डटे रहे और आज नए साल की शुरुआत उनके लिए आखिरकार राहत और जीत की खबर लेकर आई है। मंगलवार को राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। लंबे इंतजार और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद चयनित युवाओं को सरकारी सेवा में प्रवेश मिला। मुख्यमंत्री ने स्वयं मंच से 26 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए, जबकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के तहत कुल 1910 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली। इनमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 847, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के 191, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 239, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 170, अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के 178, कनीय सचिवालय सहायक के 288 और प्लानिंग असिस्टेंट के 4 पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार के पहले ही साल में 9000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए थे और उस वक्त का नजारा बहुत खास था, जब भारी संख्या में लोग जुटे थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कहने में नहीं, करने में विश्वास रखती है और सभी नियुक्तियां चुन चुन कर की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को उनके संघर्ष की याद दिलाई और कहा कि उन्होंने भी वे साजिशें देखी है जो कभी सपने में भी नहीं सोची थी। कोर्ट कचहरी के नाम पर चंदा वसूले जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगली बार ऐसा करने वाला सीधा जेल जाएगा, क्योंकि करोड़ों रुपए तक का चंदा लिया गया। विपक्ष पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में न रोजगार मिला न नौकरी, जबकि उनकी सरकार हर वर्ग के लिए आगे भी नियुक्तियां करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर झारखंड के हजारों करोड़ रुपए बकाया है और जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां हर त्योहार में उन्माद फैलता है, लेकिन झारखंड आज सुख शांति के साथ आगे बढ़ रहा है और यहाँ रोजगार भी मिल रहा है। गौरतलब है कि सीजीएल परीक्षा का सफर बेहद लंबा और विवादों से भरा रहा है। इसकी शुरुआत 28 दिसंबर 2015 को विज्ञापन जारी होने से हुई थी। 2016 में प्रारंभिक परीक्षा और परिणाम आए, लेकिन तकनीकी और नॉन टेक्निकल पदों को एक साथ जोड़ने के कारण मुख्य परीक्षा नहीं हो सकी। मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कई याचिकाएं दाखिल हुई, लेकिन अंत में पूरा विज्ञापन वापस लेना पड़ा। 2017 में फिर आवेदन हुए। 2018 में परीक्षा की घोषणा हुई, लेकिन तारीखें टलती रही। 100% आरक्षण का फैसला, नई नियमावली, हाईकोर्ट का आदेश और वैकेंसी रद्द होने से युवाओं की परेशानी बढ़ती चली गई। 2024 में जनवरी की परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द हुई और अगस्त सितंबर में दोबारा हुई परीक्षा पर भी सवाल उठे। इतने सालों के संघर्ष के बाद अब जाकर युवाओं के हाथ में नियुक्ति पत्र आए हैं और यही वजह है कि यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि उनके धैर्य और भरोसे की जीत है।